मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, लाइक आपका हाउ वाज अ चाइल्डहुड, कि आपका बचपन कैसे गुजरा? क्योंकि जो आपके मैंने जितना भी सर्च करा, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है। यू आर मास्टर एट मेनी मेनी थिंग्स। जैसे कि मैंने सुना है यू आर इन एमएससी इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव गॉन इनटू ग्लैमर वर्ल्ड, आप पॉलिटिक्स में भी हो, यू आर वेरी मच कीन इनटू एआई, एंड जो हमारे लास्ट डिस्कशन हुई थी, तो यू आर टोटली यूजिंग एआई टूल्स एट योर ओन विल। तो आप ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कुछ तो ऐसा बचपन में हुआ होगा जो आप बॉर्न लीडर के रूप में आज पूरे इंडिया को दिख रहे हो। देखिए, सबके बचपन में कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो जब बड़े हो जाते हैं, अपने जीवन के उन पड़ाव में रहते हैं कि जहां वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो, नया करते हो। तो वो जो बचपन की यादें जब उनको याद आती हैं, तो कितने भी हम परेशानी में हो, तनाव में हो, एक स्माइल आ जाती है फेस पे। Yes. क्योंकि मेरा जो बचपन है वो उतार चढ़ाव से, नॉर्मली सबका होता है, मिडिल क्लास लोगों का ऐसे ही बचपन होता है, तो मेरा भी ऐसे ही रहा। उसमें ये था कि सबसे बड़ी बात ये कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, वो शहर का नाम है मुजफ्फरनगर। ओके। वहाँ दंगे बहुत ज्यादा होते हैं, आज भी होते हैं। Yes. बल्कि अब तो खैर बीजेपी सरकार है वहां पर, तो लगाम काफी कसी गई है। लेकिन आज भी अगर हम वहां देखें, उसको अगर हम कंपेयर करें उस समय से, जो 40 साल पहले का समय था, तो हमने जो अपनी शिक्षा वहां से ग्रहण की है, वो ऐसे माहौल में ग्रहण की है कि जहां पर आए दिन दंगे होना, जहां पर कर्फ्यू लगना, जहां पर मारकाट इतनी होती थी कि सड़कों पे हमने खून तक देखे हैं। अब बच्चे जब ऐसा देखते हैं तो या तो वो डर जाते हैं, वो दिलेर बन जाते हैं। हाँ। तो हम दिलेर बन गए। तो जो डर है, खौफ है किसी भी चीज का जीवन में, वो मन में रहा नहीं। तो इसीलिए हमेशा मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरी जो फ्रेंड्स थी, तो उसमें दिलेर बहुत कम थी, क्योंकि सब मिडिल क्लास से थे, सब अपनी इज्जत के लिए बहुत डरते थे। बेटियां थी, पढ़ाई करने जाते थे। तो मुझे याद है कि उस समय पे हमेशा मैंने ध्यान रखा है कि मेरी फ्रेंड्स को, मेरी दोस्त को, मेरे ग्रुप को लड़के लोग परेशान नहीं करें। क्योंकि मैं जो थी स्पोर्ट्स में भी थी, बास्केटबॉल खेलती थी, मैं कराटे सीखती थी, सेल्फ डिफेंस का मुझे, हर चीज का मुझे खुद से पता था। और मेरे अंदर दिलेरी जो एक बहुत जज्बा था कि नहीं, मुझे सबको प्रोटेक्ट रखना है। मेरे साथ की फ्रेंड्स थी या मुझसे कुछ महीनों बड़ी भी थी, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे लिए। तो ये जो मन में हमेशा एक जिम्मेदारी मेरे मन में रही है, ये जो एक जज्बा रहा है, तो इसने मुझे हमेशा जीवन में कुछ करते रहने के लिए प्रेरित किया है, दूसरों के जीवन को सरल बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो इसीलिए हमेशा से ही मेरे मन में रहता था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जो बचपन से ही मेरे लिए प्रेरणादायी तो रहे, साथ साथ समाज के लिए कुछ करती चलूं, अपने आसपास में रहने के लिए कुछ ना कुछ, जो लोगों के लिए जितना जीवन में उनके अच्छा कर पाऊं वो करती चलूं। वाह, अमेजिंग। मतलब ये तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता कि एक मतलब फीमेल, वो भी मुजफ्फरनगर में, और आप यू आर लाइक प्रोटेक्टर ऑफ द ग्रुप, आप सबको प्रोटेक्ट करते थे। तो मतलब आपके में बचपन से ही लीडर वाली क्वालिटीज थी, एंड आई गेस उसके बाद फिर आप स्कूलिंग और कॉलेज में भी आपका सेम इफेक्ट रहा था, या उसमें कभी कोई चेंज आया? नहीं नहीं, सेम ही रहा। बस मुझे हमेशा ये रहा कि अगर आपको लोगों के लिए कुछ करना है, अगर समाज के लिए कुछ करना है, अपने साथ उठने बैठने वाले जो हमारे दोस्त होते हैं, उनके जीवन को अगर सरल बनाना है, उनकी परेशानियां कम करनी है, तो पहले आप उनके साथ इतना फैमिलियर हो जाइए, इतने अच्छे से रहिए कि वो आपको अपना साथी समझ के आपके सामने अपने आप को खोल कर रख दें कि क्या तनाव है उनके जीवन में, क्या परेशानियां हैं, किन मुसीबतों से वो जूझ रहे हैं, तो उसके बाद समाधान निकाल पाए। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा टर्न आएगा या कोई मुझे बोलने वाला है कि भाई आप आइए, आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कभी इस चीज की प्रतीक्षा नहीं की, इंतजार नहीं किया कि कोई मुझे बोलने के लिए आएगा। मैं हमेशा खुद से ही, मुझे लगा जिसको जो जरूरतमंद है, जो स्पीचलेस है, वॉइसलेस है, जिसकी मैं आवाज बन सकती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि हमेशा मुझे उनके लिए खड़े रहना चाहिए। तो यही वो कारण थे कि मैं जीवन में लोगों के साथ खड़ी रही हूँ, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। कुछ ना कुछ भगवान की कृपा रही होगी कि जो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं हमेशा ही लोगों के लिए तत्पर रही हूँ, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती रही हूँ। तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे पोस्ट चाहिए, कोई पोजीशन है तो मैं कोई लीडर बन गई हूँ, तब मैं जाके बचपन में ये चीजें करूँ। मैंने बचपन से ही इसे हमेशा पब्लिक की जो सेवा है उसे जिम्मेदारी मानी। So that's the responsibility for me. ये तो ट्रू पॉलिटिशियन And still.